हाय, आज मैं एक चीनी फैंटेसी फिल्म हाउ लॉन्ग विल आई लव यू की व्याख्या करने जा रहा हूँ। गु शियाओजियाओ शंघाई में रहने वाली एक 30 वर्षीय लड़की है। वो 12 वर्ष की थी जब उसके करोड़पति पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया और उसे अपने बचपन के घर से दूर जाना पड़ा। तब से गु ने काम करना शुरू किया है। वो फिर से घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी घटिया नौकरी उसे अच्छी तरह से भुगतान नहीं करती है। फिर हमारा परिचय लू मिंग से होता है, जो एक साधारण प्रॉपर्टी डिजाइनर है। वो अपने आइडियाज में निवेश करने के लिए एक ग्राहक की तलाश में है, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दिन के अंत तक मिंग और गु दोनों अपने अपार्टमेंट में लौट आते हैं। अजीब तरह से वे एक ही इमारत में एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। गु अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालती है जबकि मिंग खुद रात का खाना बनाता है। उसके बाद मिंग सब्जियों को सिंक में धोना शुरू करता है और यह किसी तरह गु के बाथटब में चला जाता है। इसी तरह मिंग के सिंक के अंदर उसके टब से एक लूफा आ जाता है। अजीब तरह से गु के कपड़े खाना पकाने के बर्तन के अंदर आ गए हैं और उसका रात का खाना वहीं है जहां गु के कपड़े होने चाहिए। रात भर उनका सामान किसी न किसी तरह एक दूसरे के अपार्टमेंट में जाकर खत्म हो जाता है। वे सोने से पहले इसके बारे में नहीं सोचते। मिंग अपने चेहरे पर एक थप्पड़ की वजह से सुबह उठता है। गु का कमरा उसके साथ मर्ज हो गया है और एक विशाल कमरे में बदल गया है। प्रारंभ में वे घबराते हैं और सोचते हैं कि उन्हें चोरी किया जा रहा है, लेकिन फिर वे अपने कमरों की स्थिति दर्ज करते हैं जो उन्हें और अधिक भ्रमित करता है। गु की खिड़की के बाहर तेज धूप का मौसम है, जबकि मिंग की तरफ बारिश हो रही है। दोनों अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं जो मर्ज भी हो गया है। मिंग पहले जाता है और दरवाजे के अपने हिस्से को खोलता है। बाहर एक ऐसी दुनिया है जो उसे सामान्य लगती है लेकिन गु के लिए चौंकाने वाली है। यह पता चला कि वो 25 वर्ष की है और वर्ष 1999 में है। गु जल्दी से उसके दरवाजे से गुजरती है और इस बार मिंग 2018 की विकसित दुनिया को देखकर हैरान है। यह पता चला है कि वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन अलग अलग समय में जो किसी तरह एक में मर्ज हो गए हैं। जब वे मिंग के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो वे 1999 की दुनिया में पहुंच जाते हैं और गु के दरवाजे के बाहर उसकी 2018 की दुनिया होती है। गु ने मिंग को यह देखने के लिए थप्पड़ मारा कि क्या वो सपना देख रही है। जब वो उसे चोट पहुंचाती है तो उन दोनों के लिए यह स्पष्ट है कि उनके भाग्य बिना किसी संभावित स्पष्टीकरण के उलझ गए हैं। वे एक ही समय में दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं जिससे अपार्टमेंट और मर्ज हो जाता है। आगे निरीक्षण करने पर उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे का दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। गु को पता चलता है कि मिंग की टाइमलाइन में उसके पिता अभी भी जीवित हैं। वो जल्दी से अपने बचपन के घर जाती है और खुद ही को अपने पिता के साथ खेलते हुए देखती है। यह नज़ारा उसे भावुक कर देता है, लेकिन जब वो उनके पास जाने की कोशिश करती है तो धरती हिल जाती है और उसे रोक देती है। घर पर मिंग यह भी देखना चाहता है कि भविष्य में उसके साथ क्या होता है। बाहर जाने के बजाय गु उसे अपना लैपटॉप देती है ताकि वो खुद को सोशल मीडिया पर देख सके। मिंग नई तकनीक से चकित है, लेकिन जब वो अपना नाम टाइप करने जाता है तो जमीन फिर से हिल जाती है। वे देखते हैं कि वे अपने भविष्य या अतीत के साथ संपर्क नहीं बना सकते क्योंकि एक ही व्यक्ति एक समय में एक साथ दो जगह पर नहीं रह सकता। रात में गु फोन पर संगीत बजाता है और एआई सहायता के माध्यम से खाना ऑर्डर करता है। नए फोन जो कुछ भी कर सकते हैं उससे मिंग दंग रह जाता है। निम्नलिखित दृश्य में धनी बिजनेसमैन और साइंटिस्ट्स का एक समूह आयामी बदलाव के बारे में एक मीटिंग में है। वैज्ञानिक यह साबित करने के लिए एक लुप्त होते विमान का उदाहरण देता है कि यह अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले समय और आयाम के माध्यम से यात्रा करता है। उनके शोध के अनुसार शहर में डायमेंशंस का मर्ज पहले ही हो चुका है। अब उन्हें बस इतना करना है कि उस जगह के निर्देशांक ढूंढे जाएं। बिजनेसमैन पैसा बनाने के लिए डायमेंशनल पोर्टल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। हम पूरी बैठक में उसका चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वो इस घटना का उपयोग करके लाभ के लिए पैसे दे रहा है। रात में गु और मिंग सो नहीं पाते हैं। गु अपने पिता की मृत्यु और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करती है। घर के बाद उसे याद करने के लिए उसके पास केवल उसकी चाबी है और उसका सारा सामान कर्जदारों द्वारा ले लिया गया था। अगले दिन वे अपने सामान्य जीवन के बारे में अपने दरवाजे के संबंधित पक्षों के माध्यम से जाते हैं। गु एक अमीर पति की तलाश में है जो शादी में उसके हाथ के बदले में उसका घर खरीद सके। वह लड़कों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन उसे अभी तक कोई नहीं मिला जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने को तैयार हो। गु एक ऐसे आदमी के साथ एक और ब्लाइंड डेट पर है जो उसे बहुत पसंद करता है।
जब वो उससे पूछता है कि वह रिश्ते में क्या उम्मीद करती है, तो वो उसे घर की एक आभासी प्रस्तुति दिखाती है। आदमी को ऐसा लगता है कि वह एक रियल्टर के साथ एक मीटिंग में है जो निश्चित रूप से वह नहीं है जो वो पहली डेट पर ढूंढ रहा है। फिर गू एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के एक आदमी से मिलती है। वो उसे शादी के लिए अपनी शर्त बताती है और वो खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाता है। यह पता चला है कि आदमी एक खेती व्यवसाय का मालिक है और एक करोड़पति है। वो गू की उम्र का 2 गुना है और एक विकृत की तरह बात करता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है। वो घर के लिए डाउन पेमेंट का केवल आधा भुगतान करना चाहता है ताकि इसे दोनों के नाम पर खरीदा जा सके। एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाते हैं। गू पहले जाती है और पानी की बोतल खरीदने के लिए भेजने से पहले उस लड़के को पैसे देती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो एक धोखेबाज निकला जो उसके पैसे लेकर भाग गया। पुलिस के आने और जांच करने से पहले उसे घंटों बैंक के बाहर रहना पड़ता है। दूसरी ओर मिंग एक बाथरूम स्टॉल के अंदर ड्रिंक का आनंद ले रहा है। वो अपनी कंपनी के सीईओ और उसके मैनेजर को आगामी व्यवसाय के बारे में बात करते हुए सुनता है। सीईओ के जाने के बाद मैनेजर झाओ ने खुलासा किया कि वो सीईओ के सारे पैसे चुराने और उसे दिवालिया बनाने की योजना बना रहा है। कुछ सेकंड बाद उन्हें पता चलता है कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा है और मिंग को स्टॉल के नीचे से बाहर निकालता है। उसे चुप रखने के लिए झाओ उसे पैसा उधार देने की पेशकश करता है जिसकी उसे अपने बिजनेस के लिए सख्त जरूरत है। मिंग इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। कुछ समय बाद मिंग मैनेजर झाओ के पास जाता है जो उसे नौकरी से निकालना चाहता है। उसने महसूस किया है कि मिंग के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि झाओ सीईओ को धोखा देने की योजना बना रहा है। फिर भी मिंग खुद के लिए भीख मांगने के बजाय सीईओ के दिवालिया होने के बारे में चिंतित है। झाओ उसे खुद से ऊपर दूसरों के बारे में सोचने के लिए हारा हुआ कहता है। अगले दिन गू गहने की दुकान पर अपने काम पर होती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जियाओया से होती है। वो एक अमीर ग्राहक होने का दिखावा करती है और जियाओया को अधिक आकर्षक लगती है, जिसकी शादी एक करोड़पति से हुई है। लड़कियां थोड़ी देर बात करती हैं और बातचीत के दौरान गू अपने गैर मौजूद अरबपति पति के बारे में दावा करती है। झूठ का उल्टा असर तब होता है जब जियाओया उस शाम दोनों के बीच रात के खाने की व्यवस्था करती है। गू मिंग को किराए का सूट पहनाती है और उसे रात के खाने पर ले जाती है। मिंग आइस कप से पीता है और अपने कोट में लगे रेंट टैग देखता है और कहता है कि वह यूएफओ रिसर्चर के रूप में काम करता है। रात के अंत में गू की उंगली में नकली $1 मिलियन का हीरा चूल्हे पर गिर जाता है और पिघल जाता है। वह रोते हुए घर लौटती है जबकि मिंग उसे सांत्वना देता है। दोनों एक साथ टीवी देखते हैं जब लॉटरी टिकट के बारे में एक शो उनका ध्यान आकर्षित करता है। अगले दिन वे उत्साह से लॉटरी टिकट की विजेता संख्या कलेक्ट करते हैं और उन्हें वर्ष 1999 में खरीदते हैं। परिणाम घोषित होने से पहले ही वे जश्न मनाने लगते हैं। गू मिंग को एक डेट पर ले जाती है जहां वे वीआर गेम खेलते हैं, शहर में घूमते हैं और दिन के अंत में बार में जाते हैं। वे पूरे नशे में होते हैं और जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक पीते हैं। गू रेस्तरां में अपना महंगा पस देती है, अगले दिन पैसे वापस करने का वादा करती है। अगली सुबह वे बिस्तर से उठते हैं। वे घबराए हुए हैं क्योंकि इसी दिन लॉटरी के परिणाम अनाउंस किए जाएंगे। वे अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब वे वास्तव में लॉटरी जीतते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चलता है क्योंकि उनके कार्ड का नंबर गायब हो जाता है। तभी उनको यह एहसास होता है कि वे भविष्य को किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो वे उलझन में हैं कि उनके भाग्य को आपस में क्यों जोड़ा गया। गू रेस्तरां से अपना बैग कभी वापस नहीं ले सकेगी और गुस्से में घर लौटती है। रास्ते में दोनों आपस में बहस करते हैं और एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। अचानक उन्हें एक बड़े बिलबोर्ड पर मिंग का चेहरा दिखाई देता है। तब पता चला कि 2018 में उसने अपना नाम बदलकर शी रख लिया और चीन के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक बन गया। वो एक $multi मिलियनेयर की कंपनी का मालिक है और कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं। मिंग अपने भविष्य को देखकर हैरान है। गू, जो उसके साथ एक सेकंड पहले बहस कर रही थी, उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। मिंग कॉन्फ्रेंस में जाता है और पहली बार अपने भविष्य के शी को देखता है। लेकिन घटना भूकंप का कारण बनती है और सम्मेलन को रद्द करना पड़ता है। शी को पता चलता है कि क्या हो रहा है जब उसके दिमाग में यादों का एक गुच्छा जुड़ जाता है। मिंग के हाथ में चोट लगी है जिससे शी की बांह पर भी निशान बन जाता है। इसका मतलब है कि मिंग जो कुछ भी करेगा वह भविष्य में शी को सीधे प्रभावित करेगा। तब यह पता चलता है कि जो बिजनेसमैन डायमेंशनल पोर्टल से लाभ प्राप्त करना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि शी है।
वैज्ञानिक का कहना है कि मिंग को वापस जाना होगा क्योंकि नई यादें उसके व्यक्तित्व को बदल सकती हैं जो शी को प्रभावित करेगी। अगले दिन मिंग एक रेजिग्नेशन लेटर के साथ झाओ के पास जाता है। चूंकि वो भविष्य में सफल होने के लिए बाध्य है, वह झाओ से पैसे स्वीकार नहीं करना चाहता। उसी दिन शी काम कर रही गू के पास जाता है और उसे डेट पर ले जाता है। वो कहता है कि उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वह उसकी यंगर एज में उसके करीब थी। शी और मिंग एक ही लोग हैं, लेकिन गू शी के आसपास सहज महसूस नहीं करती जैसा वह मिंग के साथ महसूस करती है। वह उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन गू के लिए यह बहुत अजीब है। डेट के अंत में शी उसे मिंग से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी भागीदारी के कारण वह जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य से विचलित हो जाएगा। वो घर खरीदने का वादा करता है जो वो हमेशा अपनी वफादारी के बदले में चाहती थी। गू घर के लिए नहीं बल्कि मिंग के भविष्य के लिए ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। वह रात में घर लौटती है और मिंग को यह बताने से पहले गले लगा लेती है कि वो बाहर जा रही है। वो यह भी कहती है कि शी ने उसे मैनेजर झाओ का प्रस्ताव लेने के लिए कहा था। अगले दिन गू अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन संयोग से उसका दरवाजा एक छतरी से खुला रहता है। इसका मतलब है कि मिंग उसकी मदद के बिना भी 2018 जा सकता है। सीईओ झाओ को अपने कार्यालय में पाता है और उसे धोखा देने की उसकी योजना के बारे में पता चलता है। झाओ घबरा जाता है। वो उस आदमी को मारने की योजना बना रहा है और इसे एक दुर्घटना की तरह बनाना चाहता है। गू अपने घर में सालों बाद होती है जब शी उस बैग के साथ आता है जो उसने रेस्टोरेंट में दिया था। जब शी मुड़ता है, गू उसके कपड़ों पर एक किराए का टैग देखती है और महसूस करती है कि यह वास्तव में मिंग है। वो उसे चूमती है और उसके चले जाने से पहले उसे अलविदा कहती है। दोनों रोते हैं, यह जानते हुए कि वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जब मिंग घर पहुंचता है तो उसे झाओ का फोन आता है जो उसे पुल पर बुलाता है। वो सीईओ को मारने के लिए मिंग की मदद चाहता है और इसे एक दुर्घटना की तरह बनाना चाहता है। मिंग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन झाओ का दावा है कि वो इस मामले में इतने आगे आ गए हैं कि पीछे नहीं हट सकते। अचानक मिंग को पता चलता है कि शी ने अतीत में झाओ की मदद की होगी जो उसकी सफलता का कारण है। उसने सीईओ की मृत्यु के बाद मैनेजर का पद संभाला, खून पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया। समय के साथ वह मजदूरों के प्रति क्रूर हो गया और केवल पैसे की परवाह करता था। इसलिए वो मिंग से बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। यूनिवर्स ने इस बार मिंग को सही निर्णय लेने का मौका दिया है। इसके अलावा सीईओ की कीरिंग से उसे पता चलता है कि वो गू के पिता हैं। इस पूरे समय शी ने जो निर्णय लिया उसके कारण गू अनाथ हो गई। मिंग वही गलती नहीं करना चाहता। मिंग आदमी की जान बचाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, 2018 का दुष्ट शी गायब हो जाता है, जिसका अर्थ है कि मिंग ने भविष्य बदल दिया। अब गू को अपने पिता को कभी नहीं खोना पड़ेगा और वह बड़ा होकर कोई और बनेगा। इसका मतलब यह भी है कि वर्तमान गू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गू और मिंग अलग अलग समयावधि में अपने अपार्टमेंट में लौटते हैं। जब वे बीच में मिलते हैं तो गू गायब हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।